सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। अपने स्थानों को ग्रहण करें। हम पढ़ेंगे जोएल नबी की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 12 आयत और 14 आयत। जब इसे निकाल रहे हैं बोले आज का वचन मेरी जीवन में 100 गुना फल लेके आएगा। जोएल नबी की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 12 आयत और 14 आयत। यहां पर लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोटते पीटते और अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं बल्कि अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वही अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने कि वह फिरकर पछताए और ऐसा आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। उसके बाद मैं योना को पढ़ दूंगा, फिर हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसका 3 अध्याय, उसकी 1 से 5 तक और 9 से 10 तक। जोना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उल्ट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर का वचन की प्रतीत करके उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा कि संभव है कि परमेश्वर दया करे। सेम वही बात जो हमने उस वचन में पढ़ी, मिलती जुलती। संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और अपना भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। 10 आयत में लिखा, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल ली और उनकी हानि जो करने की ठानी थी उनको ना किया। ओके, पहले हम इन 2 वचनों को सीखेंगे। जो बात यहां पर हम प्राप्त कर रहे हैं, संडे जो वचन दिया गया था, आपको पता है छुटकारे का वचन दिया गया था, डिलीवरेंस, प्रार्थना करते करते, क्योंकि संडे बिगेस्ट ले हैंड संडे प्रेयर सर्विस थी। और परमेश्वर ने कहा कि दुष्ट आत्मा वाले लोगों को छुटकारा दिया जाएगा और उन्हें बुलाया गया और उनके लिए प्रार्थना की गई। और आपको पता है कि मैंने अनाउंस किया था कि हम 7 फास्टिंग रखेंगे। तो ऑनलाइन ध्यान से आपको सुनना है, अगर आप ऑनलाइन मौजूद है इस समय संडे वाले लोग, कि हम 7 उपवास रखेंगे उन लोगों के लिए, क्योंकि बच्चों में दुष्ट आत्माएं थी, जवान लड़कियों में जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई, जवान लड़कों में, छोटे बच्चों में, बाकी तो बड़ों में तो थी जो रेगुलर मैरिड हैं, आंटी अंकल टाइप है, पर जवान में थी, बच्चों में थी, क्योंकि उनका भविष्य, उनकी लाइफ अभी से डेविल डिस्ट्रॉय करना चाहता है कि आगे चल के ये संघर्ष करें, क्योंकि यही टाइम सीखने का, पढ़ने का, लाइफ में खड़े होने का टाइम होता है। बाद में व्यक्ति काम में बिजी हो जाता है, लाइफ में बिजी हो जाता है, जो स्टैंड बना है उसी में खड़े रह के काम कर रहा होता है। तो मैंने कहा क्या आपको दया नहीं आती इनको देखकर? और मैंने चर्च में भी बोला था कि आप सभी भी इस हफ्ता जो लोगों को दया और तरस, क्योंकि लास्ट नमाशर मीटिंग में आपने सीखा था कि परमेश्वर ने आप पर दया की है, अब आपको दूसरों पर दया करनी, लोगों की मदद करो, लोगों को हेल्प करो, लोगों की सहायता करो, लोगों की सुधि लो, तो आपके अंदर दया वाला हृदय होना चाहिए। तो मैंने कहा क्या दया नहीं आ रही आपको इन पर? आप इनके लिए फास्टिंग रखो। और जब आप इन लोगों के लिए फास्टिंग रखेंगे, प्रभु जितने दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए एतवार लोग आए थे, हम 7 दिन उनके लिए उपवास में हैं। जब आप किसी के लिए ऐसे कोई व्यक्ति, नहीं तो आप कहते हैं मुझे क्या लेना देना, एक पास्टर के लिए भी सीख है
कि पास्टर कैसे बढ़ता है, कैसे आपकी सेवकाई बढ़ती है। तो नहीं तो सोचो मुझे क्या लेना देना। पर जब कोई व्यक्ति कहता है प्रभु मेरे साथ फास्टिंग मेरे वीजा के लिए नहीं, मेरी बेबी ब्लेसिंग के लिए नहीं, मेरी इस मसले के लिए नहीं, मेरे साथ उपवास केवल उन लोगों के लिए कि जिनमें मैं अपना मन तेरी ओर लगाऊंगा, कि उनके प्रति मेरे अंदर प्रार्थना का आत्मा उतरे, मेरे अंदर दया उतरे, मैं उनके लिए बोझ से प्रार्थना करूं और प्रभु उन्हें छुटकारा दे। आप कहते हैं ऐसी प्रार्थना से काम होता है? मैं कहता हूं होता ही ऐसी प्रार्थना से, कि जब बहुत बार देखा कि कई लोगों के लिए कोई व्यक्ति कोई प्रॉब्लम है और परमेश्वर का आत्मा उसका चेहरा सामने लेके आ रहा है और मैं बोझ के साथ रोने लगा उस व्यक्ति के लिए। और जब बात की, ओके कोई पास्टर, कोई ना ही मेंटरशिप में ना ही आता, कोई दूर का पास्टर, और जब आता कभी हम उससे बात करते तो मैंने कहा आपके लिए इस समय में परमेश्वर ने ऐसे प्रार्थना की थी इसलिए हम आपको कॉल लगा रहे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। वो कहते हाँ सचमुच ऐसा समा चल रहा था और इसी वीक परमेश्वर ने मुझे उससे निकाल दिया। हालेलुया। समझ पा रहे? तो परमेश्वर का आत्मा प्रार्थना योद्धा पर उतर के उनसे काम ले सकता है किसी पर दया करने के लिए, क्योंकि जब तक हम प्रार्थना नहीं दुनिया में कहेंगे प्रभु इस राज्य में काम नहीं करता, जब तक पास्टर प्रार्थना नहीं करेगा प्रभु मेरे पास जो लोग आ रहे हैं उन पर दया कर दया कर दया कर, पूरा हफ्ता नहीं लगेगा तो वो रिजल्ट नहीं देख पाएगा उनकी लाइफ के ऊपर। तो इसीलिए जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को प्रार्थना करने वाले लोग चाहिए इस दुनिया में काम करने के लिए। विदारी ऐसे नहीं आ जाती, प्रभु को प्रार्थना योद्धा ही चाहिए। तो जैसे ही बोझ के साथ आत्मा प्रार्थना कराता है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई फ्री हो रहा है, क्या प्रभु डायरेक्ट नहीं उसे फ्री कर सकता? परमेश्वर ने रूल बनाए हैं, सिस्टम बनाए, एक तरीका दिया हमें बाइबल में, और उसी के बीच में से वो काम करेगा। नहीं तो जितने मर्जी आंसू आप बहा लो। अगर यहां लोग दो आयतों में नाश होने वाले थे तो परमेश्वर ने अगर मन बदलना था तो उनको कुछ करना पड़ना था। प्रभु कहता बदल लूंगा मन, पर कुछ करना होगा, तुझे साबित करना होगा कि तुम बदल चुके हो। तो इससे भी आपको सीख चुके हो, जिससे आपको जिसको आत्मा ने सिखाना है उसको सिखा दी है। तो आपको हो तो हम इस हफ्ते फास्टिंग में छोटे रखे, किसी ने बड़े रखे, बस पर उन लोगों के लिए समर्पित हैं। तो मैं आज भी थोड़ा सा मैसेज उन्हें देना चाहता हूं, अगर वो लोग डिलीवरेंस के लिए, मैंने कहा आपको भी फास्टिंग में रहना है, आपके लिए अगर प्रार्थना चल रही है तो मैं पहले उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं। तो क्या असर हुआ यहां पर फास्टिंग का? फास्टिंग क्या करती है? यहां पर उपवास प्रार्थना की बात हुई इन 2 वचनों में। उपवास प्रार्थना, उपवास के साथ पूरे मन से किसी विषय को परमेश्वर के सामने ले जाना। हमने देखा कि उपवास के साथ पूरे मन से किसी विषय को प्रभु के सामने लेके जाना, कि उपवास के साथ पूरे मन से जब आप फास्टिंग रखी होती, आपको भूख लगती, आपको वो बार बार याद दिलाती कि तुम इस विषय के लिए अलर्ट हो, तुम्हारा ये लक्ष्य है, तुम्हारा ये टारगेट है, तुम ये चाहते हो, तुम इसके लिए करते हो, और बार बार तेरा मन वो फास्टिंग उधर उस विषय पर रखती है। और जब तेरा उस विषय पर मन होता है और फिर उस मन को, तो फास्टिंग में क्या होता है तेरे मन में, तो आप एक विषय को पूरे मन के साथ परमेश्वर के सामने रखते हैं। यहां पर भी ऐसे ही हुआ, कहता अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। उपवास के साथ रोते पीटते मतलब पूरे मन से मेरे पास आओ। बिना फास्टिंग के लोग ऐसी क्रिया को नहीं कर पाते। पूरे रोते पीटते पूरे मन से प्रभु के पास आओ। कोई भी आपका मसला है उसे पूरी तरह से पूरा मन लगाकर उपवास प्रार्थना में जाकर प्रभु के सामने ले जाओ। और प्रभु याद रखना, उपवास प्रार्थना में परमेश्वर नहीं बदलता। पहले कई लोगों को लगता है उपवास प्रार्थना से प्रभु को हम मना रहे हैं, या 40 रोजे रख के काम कटवा रहे हैं प्रभु से। ऐसा नहीं, ये काम मेरा हो जाए, 40 रोजे रखे, बेबी हो जाए, वीजा लग जाए,
ये गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए निकल आए। नो, फास्टिंग प्रेयर आपको बदलती है। फास्टिंग और प्रेयर दोनों, उपवास और प्रार्थनाएं आपको चेंज करती है। जब आप बदल जाते हैं उस फास्टिंग प्रेयर में, आपका मन, आपकी सही वर्शिप नहीं आप कर पा रहे, आप करने लगे। आप वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहे, आप कर पा रहे हैं। आप आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे, फास्टिंग प्रेयर ने आपको बदल दिया। आप चरित्र में नहीं है, उसने आपको कैरेक्टर में ले आई फास्टिंग प्रेयर। आपके अंदर कोई कमी है, आप उससे दूर हो गए। आपने किसी बात का पश्चाताप नहीं किया, आप उस फास्टिंग प्रेयर में मन फिरा रहे हैं। आप सीरियस नहीं थे, आप सीरियस हो गए। तो फास्टिंग प्रेयर पहले आपको बदलने लग जाती है किसी विषय के लिए। जब आप उपवास प्रार्थना रखते हैं, तो जब आप बदलते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में फिर काम करने लग जाते हैं और आपकी उस बात का उत्तर देने लग जाते हैं। तो उपवास प्रार्थना केवल आप उस उत्तर को नहीं ले रहे। ये याद, कई लोग जो नए होते हैं, फास्टिंग रखते हैं, वो अनजान रहते इन बातों से। और कई लोग अभी भी मसीह में होंगे जो ऑनलाइन आज देख रहे होंगे फर्स्ट टाइम और समझ पा रहे होंगे। तो वो परमेश्वर को नहीं बदलती। जब आप बदलते हैं, तो अगर आप फास्टिंग में हैं तो अपने आप को उसमें बदल नहीं रहे, अपने आप पर काम नहीं कर रहे, फिर वो दूसरों की लाइफ में काम नहीं कर पाएगा वो वचन। आप पहले, वो आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। फास्टिंग केवल भूखे रहना नहीं, उस छुटकारे के लिए पूरा मन लगा लेना, उस काम के लिए मन लगा लेना, और उस काम को होने के लिए जहां जहां खुद आपको, प्रभु मुझे जांच, मुझे परख, मुझे कहां बदलने की जरूरत है, मुझे कहां स्टेप लेने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, क्या छोड़ने की जरूरत है। और जब आपकी लाइफ में ऐसे काम होने लगता है, तो परमेश्वर, जब आप वचन के ट्रैक पर आ जाते हैं, हर हिस्से में अपना जीवन वचन के अनुसार कर लेते हैं फास्टिंग में जाके, तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपके साथ वर्ताव करने लग जाता है और लोग हील होते हैं, डिलीवर होते हैं, सेवकाइयां बढ़ती, आपके मसले हल होते हैं। बोले आमेन, हालेलुया। तो यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहता है पूरे प्रभु का पूरे मन से फिर के मेरे पास आओ। तो फास्टिंग प्रेयर में आप पूरा मन फेरना होता है प्रभु की ओर। जब आपका फोकस कहीं और लग जाता है, आप चाहते प्रभु की ओर से, आप कहते प्रभु मेरा यह मसला हल करे, पर मन कहीं और लगा है, मुंह से कह रहे प्रभु मेरा यह मसला हल करे। जब तक आप फास्टिंग प्रेयर में जाके उस मसले के लिए सीरियस होकर अपना मन नहीं लगाते उस मसले पर रिजल्ट आने के लिए, तब तक उसमें नहीं कुछ होता है। और बहुत सारे लोग इसीलिए अपनी जगह पर वहीं के वहीं बैठे, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहते। कुछ हो जाते, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, प्रभु जानता है सब कुछ। कहता अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ कर अपने परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला, करुणामय, दुख देकर पछताने वाला है, कि आज जाने में फिर कर पछताए। तो यहां पर नए नए में पछताने की बात तो नहीं है परमेश्वर की, और ऐसी आशीष दे कि आज जाने पर तुझ पर अनुग्रह कर कर ऐसी आशीष दे, तुझे बदल कर। यहां पर पछताने की बात नहीं। अगर आज के हम पवित्र आत्मा से बात करें तो हम क्या जाने के परमेश्वर तुझे बदल कर, तुझे पवित्र आत्मा का मन देकर, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया लोग गलती कर रहे थे। पतरस गलती कर रहा था, सब चेले पुराने दास भविष्यवक्ता गलतियां कर रहे थे। अब पवित्र आत्मा क्या जाने कि तू पवित्र फास्टिंग प्रेयर में अपना मन बदल कर फिर कर, क्या जाने कि तुम्हें वो बदल कर उस उपवास प्रार्थना में तुझे ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा को महिमा मिले, अर्घ मिले। अब उसे भेंट, अब उसे बलिदान नहीं, धुआं नहीं चाहिए, उसको तेरी आज्ञाकारी चाहिए। क्या जब फिर के अब वो चाहता है कि तुम उसकी महिमा का कारण बनो। क्या जाने कि वो तुझे आशीष दे, तुम उसकी महिमा का कारण बनो। इसीलिए फिर वो आपको आशीष देता है, ऐसी आशीष दे जिससे तुम उसकी महिमा का कारण बनो। कब? जब आप बदलने लग जाते हैं। इसलिए अगर, और फास्टिंग ही आपको खींच के रखती,